काशी के महान सम्राट वीरेंद्र सिंह अपनी बुद्धिमता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कभी कभी उनका क्रोध उनकी निर्णय क्षमता पर भारी पड़ जाता था। एक दिन दरबार में एक चर्चा के दौरान उन्होंने गुस्से में आकर अपने मंत्री हरिराम को आदेश दिया, जाओ 3 दिन के भीतर 4 मूर्खों को मेरे सामने पेश करो। यदि असफल रहे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मंत्री हरिराम घबरा गए। ये कैसा आदेश था? मूर्खों की खोज में अपनी जान जोखिम में डालना पागलपन नहीं तो और क्या था? लेकिन राजा का आदेश था, टाला नहीं जा सकता था। भारी मन से वे यात्रा पर निकल पड़े। कुछ मील चलने के बाद मंत्री ने एक अजीब दृश्य देखा। एक व्यक्ति गधे पर सवार था, लेकिन सिर पर भारी गठरी उठाए हुए था। मंत्री ने उसे रोका और पूछा, भाई, जब तुम गधे पर बैठे हो तो गठरी सिर पर क्यों रखी है? वह व्यक्ति मासूमियत से बोला, गधा पहले ही भारी बोझ उठा रहा है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। मंत्री ने राहत की सांस ली और मन में कहा, पहला मूर्ख मिल गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर मंत्री को एक व्यक्ति मिला जो पूरे गाँव में लड्डू बांट रहा था। मंत्री ने पूछा, किस खुशी में मिठाइयाँ बांट रहे हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर दुश्मन के साथ भाग गई थी, अब उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, मेरी संतान हुई है, इसलिए खुशी मना रहा हूँ। मंत्री ने माथा पीट लिया और फिर मन में बोला, दूसरा मूर्ख भी मिल गया। दोनों मूर्खों को लेकर मंत्री दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें देखा और कहा, बस 2 मूर्ख, तीसरा और चौथा कहाँ है? मंत्री ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो बिना सोचे समझे आपकी आज्ञा मानने दौड़ पड़ा। राजा हंसने लगे, लेकिन तभी मंत्री ने आगे कहा, और चौथे मूर्ख आप स्वयं हैं, जो अपने राज्य के विकास, जनता की भलाई और प्रशासन के कार्यों को छोड़कर मूर्खों की खोज में समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा का चेहरा कठोर हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी राजा की प्रतिक्रिया देखने को उत्सुक थे। कुछ क्षणों की गहरी चुप्पी के बाद राजा मुस्कुराए और बोले, मंत्री हरिराम, तुमने मुझे आईना दिखा दिया। मैंने क्रोध में आकर यह मूर्खतापूर्ण आदेश दिया था। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने आदेश पर पुनर्विचार करता हूँ और तुम्हें इस कार्य से मुक्त करता हूँ। मंत्री ने राहत की सांस ली और पूरा दरबार राजा की न्यायप्रियता पर तालियां बजाने लगा। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने हर निर्णय सोच समझ कर लेने की कसम खाई।